हेलो दोस्तों, मैं मनोहर जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शासनी कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, मैं नंबर सिस्टम की 2 वीडियो डाल चुका हूं और आज तीसरी क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। अब आज उसके बाद में डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम कराऊंगा। दोस्तों देखिएगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। दोस्तों जैसे हमने कोई एक संख्या मान ली 2 3 5 6 8, ये एक संख्या है 2 3 5 6 8। इसे हमें चेक करना है कि ये संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम इसका अंतिम एक अंक चेक करेंगे कि क्या इस संख्या का अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है। अगर विभाजित होगा तो ये संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, अन्यथा यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार 4 से चेक करने के लिए हम संख्या के अंतिम 2 अंक चेक करेंगे कि क्या संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कंप्लीटली डिवाइड हैं या नहीं। अगर कंप्लीटली डिवाइड हैं तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों मैंने आपको क्या समझाया कि 2 से चेक करने के लिए हम संख्या का अंतिम अंक 2 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। 2 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। इसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, अब कितने अंक? 2 अंक। 2 अंक 4 से कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का और 8 का। इसके बाद बात करते हैं हम 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो दोस्तों संख्या को चेक करने के लिए कि वह संख्या 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि अंकों का योग बटे 3। अगर 3 से चेक करना है तो क्या करेंगे, संख्या के अंकों का योग बटे 3 करके देखेंगे। अगर योग 3 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। इसी प्रकार 9 के लिए अंकों का योग बटे 9, अंकों का योग बटे 9। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद बात करते हैं हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। इसके लिए क्या है कि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 होना चाहिए। दोस्तों
किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद हम बात करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। दोस्तों 7 के लिए क्या करेंगे, जैसे ये एक संख्या है 343, तो इसे चेक करने के लिए ये कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंतिम अंक का हम दूना करेंगे। इसके अंतिम अंक का दूना करेंगे तो इसके अंतिम अंक कितना है 3, 3 का दूना कितना हो जाएगा 6, और इस 6 को हम आगे वाले डिजिट आगे वाली संख्या से घटा देंगे। जैसे 34 माइनस 6 तो कितना बचेगा 28। अब चेक करेंगे क्या 28 7 से कंप्लीटली डिवाइड है, यदि है तो वह संख्या 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों 2401, क्या करेंगे अंतिम अंक का क्या करेंगे दूना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे संख्या कितनी बची 240, 240 में से 2 माइनस करेंगे तो 238 बचेंगे। अब 238 में 7 का भाग दे करके देखेंगे क्या 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 7 से ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड है। अगर 238 7 से कंप्लीटली डिवाइड है तो 2401 ये 2401 पूरी संख्या 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। हाँ तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों के विषम स्थानों का योग माइनस अंकों के सम स्थानों का योग इन दोनों को घटाने पर क्या आ जाना चाहिए 0 या 11। 0 या 11 आ जाएगा तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों 354343। अब देखेंगे कि अंकों के विषम स्थानों का योग, तो विषम कौन कौन से 3 4 4, ये तो विषम हुए तो लिख लो ने 3 + 4 + 4 माइनस अंकों के सम स्थानों का योग तो 5 3 और 3, 5 + 3 + 3 देखेंगे ये कितना 4 और 3 7 और 4 11 - 11 = कितना आ गया 0। अतः यह संख्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड है। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। इसके बाद मैं बात करता हूं योगफल पर आधारित प्रश्न। योगफल पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं दोस्तों देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + -10 का योग ज्ञात करिए कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा n + 1/2। इस फॉर्मूले को हमने बदल दिया है और एक सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे संख्या गुणा अगली संख्या बटे में 2। तो संख्या किसे बोलते हैं, यहां से अगर बात करें तो ये तो n होगा। n क्या होती है n है यहां पे अंतिम संख्या। तो संख्या कितनी 10, 10 से अगली संख्या कितनी
कितनी 11/2 और ये 5 बार डिवाइड होगा 10 तो 11 5 जा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 55। अगर इन संख्याओं पर दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि अगर इन संख्याओं पर स्क्वायर लगा दे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश प्लस 10 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तब इसे कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो चेक करेंगे n कितना है, यहाँ पे 10 ही है, तो n बराबर 10 इंटू n में 1 जोड़ेंगे, इसका मतलब 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और 10 का दूना 20 और 20 में 1 और जोड़ देंगे तो 21/6। सॉल्व करेंगे, इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, इस 7 21 और 2 से काटेंगे इसे 5 बार, तब इसे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5 इंटू 11 इंटू 7, ये हो जाएगा 77 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 385। अब इसका आंसर कितना आ गया 385। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगर इन संख्याओं पर क्यूब लग जाए, संख्याओं पर क्यूब घन लग जाए, तब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डेट डेट डैश 10 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। तो इसे हम, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला था, लेकिन इसका हमें क्या करना है, केवल होल स्क्वायर कर देना है। तो दोस्तों n कितना है 10 इंटू n में 1 जोड़ेंगे तो 11/2, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा 55। लेकिन 55 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर के लिए अगर किसी संख्या के पीछे 5 आता है तो इसके लिए देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 5 में 1 बढ़ाएंगे, 5 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3025। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इसके बाद अगला क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। देखिए दोस्तों कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो याद रखना दोस्तों, सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, सम संख्याओं का योगफल होता है n और n प्लस 1। ध्यान रखना दोस्तों, अपॉन में 2 नहीं होता, सम संख्याओं का योगफल होता है n प्लस 1। तो n कितना है मेरा 30 और 30 में 1 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 31। अब मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 930। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम संख्याओं का
योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n का स्क्वायर। तो n कितना है दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में? n है 20। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देंगे, और 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 400। 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिएगा दोस्तों, मैथ निकालने में बहुत आसानी होगी। ये थे योगफल पर आधारित क्वेश्चन दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी के अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद किस तरीके से क्वेश्चन बनता है दोस्तों? इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 21 है, तो ठीक बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिएगा कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 21 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो योग कितना है दोस्तों? 21। योग कितना है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। योग कितना है? 21। और कितनी संख्याओं का योग है ये? 3 संख्याओं का। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखना कि योग बटे संख्या, तो कितने बार कटेगा ये? 7 बार। तो दोस्तों ये 7 जो आई है वो ठीक बीच वाली संख्या है, याद रखना, ठीक बीच वाली संख्या है। योग बटे संख्या करके ठीक मध्य वाली संख्या निकल करके आती है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा दोबारा से दोस्तों। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 80। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो योग कितना है दोस्तों? योग कितना है? 80। और कितनी संख्याओं का योग है ये 80? 5 संख्याओं का। तो 5 से भाग दे दीजिएगा और ये कटेगा आपका 16 बार। तो ये जो संख्या 16 आई है ये ठीक मध्य वाली संख्या है, ठीक मध्य वाली संख्या है। इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी थी? 5 थी। तो 2 तो इसके बाद में होंगी और 2 इससे पहले होंगी। 2 तो इसके बाद में होंगी और 2 इसके पहले होंगी। इसके बाद में कौन सी संख्या होगी? लेकिन कैसी होनी चाहिए? सम संख्या। तो बाद में कौन सी होगी? 18, क्योंकि 16 के बाद 18 ही सम आएगी, और 18 के बाद 20, और 16 से पहले सम कौन सी होगी? 14, और 14 से पहले सम कौन सी होगी? 12। तो दोस्तों अब आप यहाँ से निकाल सकते हो कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? 20, और सबसे छोटी कौन सी हुई? 12। तो दोनों आंसर आपको मिल गए। सबसे छोटी संख्या 12 और सबसे बड़ी संख्या 20।
इसके बाद क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। दो संख्याओं का योग कितना 46 और उनका अंतर कितना है 14। तो दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे इसे, योग कितना है 46, अंतर कितना है 40। तो हमें देखो बड़ी कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या किस तरीके से निकालते हैं। सबसे आसान ट्रिक दूंगा दोस्तों, क्या ट्रिक है देखिएगा। सबसे बड़ी कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। सबसे बड़ी कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ो, योग और अंतर को जोड़ो, 46 प्लस 14 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और 1 कैरी का कितना हो जाएगा 6। तो 60/2 इसका आंसर आ गया 30। तो ये कैसी संख्या है, बड़ी। अब छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछी है, लेकिन बाई चांस अगर छोटी संख्या पूछता तो किस तरीके से हम निकालेंगे, तो दोनों का अंतर बटे 2। इसका मतलब 46 माइनस 14/2। जब इसे माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 2 और 4 में से 1 गया तो 3 और अपॉन में 2। तो छोटी कितनी आ जाएगी 16। छोटी संख्या कितनी हो गई 16। इसके बाद दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे अभी मैंने आपको 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बताया था, लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन 4 वाला आ जाए तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिएगा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी सम संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी तक एक 3 वाला बताया था, 3 क्रमागत विषम संख्याएं थी और दूसरे वाले क्वेश्चन में 5 क्रमागत विषम संख्याएं थी, तो उनमें निकालना आसान था। लेकिन इसमें क्योंकि ठीक बीच वाली संख्या उसमें आसान था निकालना, लेकिन इसमें किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा। तो योग कितना है, योग कितना है 36, कितनी संख्याओं का है 4 संख्याओं का। तो सबसे मध्य की संख्या यहां से ठीक बीच वाली निकलती है भाग देने पर, 4 नाम 36, तो ये 9, ये ठीक बीच वाली है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ 4 क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रहा है, लेकिन ये ठीक बीच में कौन सी संख्या निकली है, विषम संख्या निकल के आई है। तो इससे पहले सम क्या होगी 10 होगी, और इससे पहले सम कौन सी होगी 8 होगी। ठीक है, अब इसके बाद में सम कौन सी होगी, सॉरी दोस्तों, इससे पहले सम 8 होगी और 8 से पहले सम 6 होगी। 9 के बाद में सम कौन सी होगी 10 होगी, और 10 के बाद में सम कौन सी होगी 12 होगी।
तो दोस्तों अब केवल सम की बात कर रहा है, तो सम संख्या देखेंगे। एक तो ये हो गई पहली, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। 9 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तीसरी सम संख्या ज्ञात करो। तो 1 2 3, तो तीसरी सम संख्या कितनी आ गई? तीसरी सम संख्या बराबर 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू दोस्तों इस मेरे चैनल को शासनी कंपटीशन क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल को आइकन को भी दबा दें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।